जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कैलकुलस चैप्टर का डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले समझिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, ध्यान समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलते हैं, पहले नंबर जानेंगे अवकलन क्या है। ठीक है, देखिए अवकलन किसी एक चर राशि में किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहा जाता है। इसे dx या f' या y1 या y' से दर्शाया जाता है। क्या बात करते हैं, याद रहे, लगे रहिएगा। आपको जो यहाँ dy/dx दिख रहा है, dy/dx जो दिख रहा है, इसी के प्रति हम एक बात करेंगे। ये जो है तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, इसी के ऊपर जिक्र करेंगे। dy/dx क्या है, तू अदा है, तू मोहब्बत, तुम ही मेरा प्यार है। इस तरह से आप लोग लगे रहिए। हम सबसे पहले जानेंगे कि अवकलन है क्या। तो देखिए अवकलन है क्या, हम आपको बताते हैं। उदाहरण ले लेके समझाएंगे, 2-3 एग्जांपल लेते हैं। मान ले बाउरे, यह जो है आपका एक बेलन है। यह जो है आपका एक बेलन है। इसका त्रिज्या मान लिए हैं, रेडियस मान लिए हैं 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या मान लिए हैं 2 सेंटीमीटर। तो याद रहे, मैं आपको एक बात बताते हैं। सिलेंडर में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, सरफेस एरिया। ये चारों बगल और ऊपर एक वृत्त और नीचे एक वृत्त है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो ये जो है आपका वक्र पृष्ठ जिसको हसोत सकते हैं उसको पृष्ठ बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ प्लस यहाँ 2 वृत्त है, एक यहाँ वृत्त और एक यहाँ वृत्त, 2 वृत्त प्लस एक वक्र पृष्ठ जोड़ देते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम बोलेंगे। वॉल्यूम का मतलब समझ, आयतन। वॉल्यूम मतलब, आयतन का मतलब होता है किसी पदार्थ के अंदर, किसी आकृति के अंदर कितना जगह है, इसके अंदर का जगह क्या है, दूसरी भाषा में बोले तो किसी आकृति के अंदर कितना मिलीलीटर या कितना लीटर पानी अटता है, कितना मिलीलीटर जगह छकता है, उसी को कहते हैं आयतन। किसी पदार्थ के अंदर या किसी आकृति के अंदर जितना जगह होता है उस जगह को कहते हैं आयतन, मतलब वॉल्यूम। और इसका कुछ हाइट है, h। मैं आप लोगों से एक साफ तौर पर बात करते हैं। यदि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो मान लीजिए इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ इतना बड़ा है, चारों बगल और ऊपर नीचे एक वृत्त। और वॉल्यूम जो है आयतन, इसके अंदर का कुछ न कुछ जगह है। यदि हम त्रिज्या को बढ़ा के 5 सेंटीमीटर दे देंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। त्रिज्या कितना लिए, 5 लीजिए, 5 सेंटीमीटर। और ये आपका हाइट है, पूरा हाइट। बोलेंगे इसका त्रिज्या कितना लीजिए, त्रिज्या लिए 5,
इसका त्रिज्या लिए 5, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम और हाइट में क्या परिवर्तन होगा? कोई विद्यार्थी बता सकता है? पहले त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ न कुछ जरूर होगा, और हाइट जो रहेगा, जो हाइट इसका है वही हाइट इसका है। सिर्फ यहाँ त्रिज्या को चेंज करना है। जब त्रिज्या चेंज करते हैं तो क्या चीज चेंजिंग आता है? जब भी किसी सिलेंडर को त्रिज्या को चेंज करते हैं तो क्या चेंज आता है? उसका सरफेस एरिया बदलेगा और वॉल्यूम बदलेगा। त्रिज्या चेंज करने से सरफेस एरिया और वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो ऊंचाई है इसका वही ऊंचाई इसका रहेगा। तो याद है, त्रिज्या चेंज करने से उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम में चेंजिंग आता है। तो पहले त्रिज्या 2 था, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम कुछ न कुछ जरूर होगा। अब त्रिज्या दे दिए 5 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो बढ़ेगा जी। पहले इतना बड़ा था, इतना बड़ा क्षेत्रफल भी बढ़ गया, अंदर के जगह भी बढ़ गया, आयतन भी बढ़ गया है। तो त्रिज्या को बढ़ाने से ऑटोमेटिक क्या चेंज होता है? तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इसी के बीच अवकलन का कॉन्सेप्ट है। अब इसको भाषा में बोले तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसके सापेक्ष चेंज हुआ है, किसके सापेक्ष बढ़ा है? तो बोलिएगा त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटाएंगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी घटेगा। इसी चेंजिंग को कहते हैं अवकलन। और ध्यान समझिएगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम चेंज हुआ किसके सापेक्ष? तो त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम इसको लिखेंगे किसी एक चर राशि में, एक चर राशि है, किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक राशि है, एक राशि है, इसको चेंजिंग करने से सरफेस एरिया और वॉल्यूम में चेंजिंग आया है। तो इसमें चेंजिंग किसके सापेक्ष आया है? त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसको बोलना है किसी एक चर राशि में किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। बात समझिएगा, जिसको छेड़छाड़ करते हैं, ये जो त्रिज्या है इसको त्रिज्या 2 है और 2 से कर दिए 5, त्रिज्या को कहते हैं स्वतंत्र। मतलब जिसको चेंज करते हैं उसको स्वतंत्र, जिसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं परतंत्र। इसलिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम हो जाएगा परतंत्र। इंग्लिश बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से भी आप लोग अवकलन के डिफिनेशन निकाल सकते हैं। परतंत्र चर राशि में स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को अवकलन कहा जाता है। अरे जिसको चेंज करेंगे स्वतंत्र, जिसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा परतंत्र। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से लगे रहिए। एक विद्यार्थी क्लास में हल्ला कर रहा था, उसको बोल रहे थे डोंट लवर लवर है गवर गवर, यू आर ताका ताकि आई एम बदवा। तो क्लास में बहुत हलगुल मैंने हंसने लगा है। वही विद्यार्थी दूसरे कोचिंग में जाके यही कहानी बोलने लगा। विद्यार्थी सुना तो बोला कहाँ अंग्रेजी पढ़ता है? श्री राम मैथमेटिक्स करते हैं। अरे बस समझिए, इसीलिए कहते हैं किसी एक चर राशि में किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। या लिख लीजिए, स्वतंत्र चर राशि में परतंत्र चर राशि में स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को अवकलन कहा जाता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। आप पानी में मान लीजिए ढेला फेंकते हैं, मान लीजिए पानी है, तालाब के अंदर क्या है? पानी है। तालाब के अंदर पानी में एक कंकर मारेंगे तो आप कंकर मारते हुए कुछ इस तरह से फिगर बनता होगा, छोटका फिगर, फिर बड़का फिगर बोले तो वृत्त बनेगा, फिर इससे बड़ा वृत्त, फिर इससे बड़ा वृत्त। एक सन ऐसा होता है कि वृत्त बनना बंद हो जाता है, मतलब रुक जाता है, होता है ना, होता है। तो यहाँ मान लीजिए इसका त्रिज्या मान लीजिए 1 सेंटीमीटर था, तो वृत्त इतना मान लीजिए। यदि त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हुआ तो वृत्त हो गया इतना बड़ा।
यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हुआ तो वृत्त हो गया कितना बड़ा। बात आ रहा समझ में। त्रिज्या को बढ़ाते हैं, त्रिज्या बढ़ता है तो क्या चीज में चेंजिंग आता है, तो बाबू वृत्त का क्षेत्रफल भी बड़ा होता है, क्षेत्रफल भी बड़ा होता है। पहले इतना था अवयव हुआ, अब इतना था पहले अवयव हो गया। मतलब वृत्त की त्रिज्या बढ़ाने से क्षेत्रफल भी बढ़ता है। तो त्रिज्या बढ़ाने से, त्रिज्या मान 1 देंगे तो क्षेत्रफल भी हो जाएगा, कुछ न कुछ होगा। तो त्रिज्या को चेंज करने से क्षेत्रफल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो त्रिज्या हो गया स्वतंत्र, और जिसमें चेंजिंग आया ऑटोमेटिक हो गया परतंत्र। परतंत्र आया बस। त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल बढ़ा है तो इसको मैथ की भाषा में लिखेंगे dA/dr। क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, इसको पढ़ेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। ए बोले तो ऊपर वाला हो गया परतंत्र, परतंत्र, और नीचे का स्वतंत्र। बात समझ में आ गया। मतलब जिसमें चेंज करते हैं स्वतंत्र, जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है वो परतंत्र। अर्थात परतंत्र चर राशि में स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को ही अवकलन कहते हैं। हमारे समय के सापेक्ष पेड़ पौधा में भी वृद्धि होता है। तो पेड़ पौधा में वृद्धि किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष। यह एक अवकलन का कमाल है, इसे ही अवकलन कहते हैं। बात आ गया समझ। तीसरा एग्जांपल लीजिएगा। देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है आपका, स्वतंत्र परतंत्र के बिना कहानी नहीं बनेगा। मान लीजिए y बराबर रहेगा 2x + 1। तो याद रहे कॉन्सेप्ट बताते हैं, बराबर के इस साइड जो वेरिएबल है वह आपका ये जो है आपका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, और ये आपका परतंत्र है। अभी मैं इस बात को करते हैं, बराबर की साइड जो भी रहेगा स्वतंत्र, इधर जो रहेगा परतंत्र। अब इस बात को हम इस कॉन्सेप्ट से समझें। यदि x रहेगा 1 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, x का वैल्यू देंगे 2 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, x का वैल्यू देंगे 3 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 6 = 7। आएगा कि नहीं आएगा। बाबू हम x को चेंजिंग कर रहे हैं, x को बदल रहे हैं, तो क्या ऑटोमेटिक बदल रहा है, y बदल रहा है। तो इसमें हो जाएगा x हो जाएगा स्वतंत्र और y हो जाएगा परतंत्र। परतंत्र मतलब x को चेंजिंग करते हैं तो y में भी चेंजिंग आ जाता है। यही होता है अवकलन। किसी एक चर राशि में किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। एक किसके सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो x के सापेक्ष परिवर्तन होता है। अरे बात समझ, इसलिए ध्यान समझिएगा, किसी एक चर राशि में किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को ही अवकलन कहा जाता है, जिसको चेंज करते हैं स्वतंत्र, जो ऑटोमेटिक चेंज होता है परतंत्र, जो ऑटोमेटिक चेंज होता है वो परतंत्र। इसका अन्य बहुत सारे एग्जांपल। अच्छा, यदि हम ले लेंगे इसी को फंसाने के लिए x = y - 1/2, y - 1/2। यदि अब कौन है स्वतंत्र, अब कौन है परतंत्र, याद रखिए बराबर किधर दिए वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र, इधर जो है वो परतंत्र, परतंत्र। अब y का मान रखेंगे कितना 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू रखेंगे 2 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। मतलब y में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, y में, जिसमें चेंज करते हैं स्वतंत्र, y हो जाएगा स्वतंत्र। जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है यहाँ x होना चाहिए वो हो जाएगा परतंत्र। तो परतंत्र चर राशि में स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को ही अवकलन कहते हैं। बस यह था अवकलन। अवकलन को dy/dx f' y1 y' दर्शाया जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मिटाते हैं बाबू।
अब देखो, अब कोई पूछेगा तुमको, अभी जस्ट बताया कि BA बटे BR, इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसका मतलब क्या होता है, dy बटे dx, तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, इसका मतलब क्या बता सकते? चलिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है y में परिवर्तन x के सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। dy बटे dx का मतलब होता है y में परिवर्तन x के सापेक्ष, यही रहता dx बटे dy। इसका मतलब क्या होता है, x में परिवर्तन y के सापेक्ष, y के सापेक्ष। अपना भाषा में बोले तो y का dc x के रिस्पेक्ट में, x का dc y के रिस्पेक्ट में। आ गया बात समझ में? तो हम इसको लिखेंगे y का dc x के रिस्पेक्ट में, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, x में परिवर्तन y के सापेक्ष। या ऊपर वाला होता है वर्तन, तो नीचे वाला स्वतंत्र। इस चीज को समझना है। dy बटे dx क्या है, तो y में परिवर्तन x के सापेक्ष है, ठीक है ना? यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसका एक 11 का कुछ टॉपिक है, फॉर्मूला है, उसको जानेंगे। तब हम इसका sin x का dc, cos x का dc माइनस sin x, क्यों, इस चीज को सिद्ध करेंगे, फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, ठीक ना? तो कुछ 11 का फॉर्मूला देते हैं, उसको लिख लीजिए। हम क्लास 11 पढ़े थे, x बराबर a पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़े थे, x बराबर a पर अवकलज का फॉर्मूला, क्लास 11 f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस f a बटे h। इसको याद क्लास 11 पढ़े थे। यहाँ देखिए a है, यहाँ हमने a का यूज किया और यहाँ भी a का यूज किया। यदि यहाँ पर a की जगह क्या होता है, x होता है, तो क्या लिखते हैं, f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx बटे h। मतलब यहाँ x होता है, जहाँ जहाँ a है वहाँ x, तो रिप्लेस कर देंगे। a का जगह क्या रखेंगे, x, और h की जगह क्या रखेंगे, मान लेंगे h बराबर लेट h को क्या मान लेंगे, h को मान लेंगे डेल्टा x, h की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा x रखेंगे, ठीक ना? तो और a की जगह x रखेंगे। यदि मेरे पास रहेगा फंक्शन a की जगह x रखते पाओगे, यदि यहाँ x रहेगा तो सगरे यूज होगा लिमिट h को मान लिए डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a का वैल्यू कितना होगा x, क्योंकि यहाँ x का यूज किए हैं, x प्लस h माइनस f(x) बटे h को क्या मान लिए, डेल्टा x। इस फॉर्मूला को आप लोग जन्म जन्म तक याद रखिएगा। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx बटे डेल्टा x। इससे क्या होगा, आपको हर एक फॉर्मूला इसी के मदद से साबित होगा डिफरेंशिएशन का, और इस फॉर्मूला का नाम है डिफरेंशिएशन, माने प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का नाम है प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज ज्ञात करना। लिख देते हैं इंग्लिश में, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसी को कहते हैं अवनिशु मेथड। अवनिशु मेथड, इस फॉर्मूला का क्या नाम है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और अवनिशु मेथड। इसका हिंदी बोले तो प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, या अवनिशु मेथड बोले तो सिद्धांत विधि। तो प्रथम, फर्स्ट का मतलब प्रथम सिद्धांत विधि से अवकलन करना है, मतलब प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तुमको डिफरेंशिएशन करना है। जब भी आपको कहे प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन कीजिए, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो। तो हम कल के क्लास में
sin x का dc cos x कैसे होता है उस चीज को सिद्ध करेंगे इसी फॉर्मूला की मदद से। इसको याद कर लीजिएगा, f डैश x बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h की जगह क्या माने डेल्टा x, यहां डेल्टा x होना चाहिए, डेल्टा x माइनस fx बटे डेल्टा x, जहां जहां h था वहां डेल्टा x रख दी। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।